आज के इस अवसर पर कृष्ण जी की एक कविता सबके साथ शेयर करते हैं, फिर उस पर कुछ बात करते हैं। लिखा है, मेरे भीतर एक परिपूर्ण स्त्री है, मेरे भीतर एक परिपूर्ण स्त्री है, मेरे साथ चलना एक रहस्य के साथ चलना है। रहस्य जब तुम्हें घेरे हो, रहस्य जब तुम्हें घेरे हो तो उससे संवाद करो, चुप मत रहो, बोलो जो भी बोलना हो, बोलो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि कुछ भी यहां दोबारा नहीं घटता, क्योंकि कुछ भी यहां दोबारा नहीं घटता। ये जानना बहुत कठिन है कि मैं कौन हूं या कि मेरा तात्पर्य क्या है, लेकिन फिर भी मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये जानना बहुत कठिन है कि मैं कौन हूं या कि मेरा तात्पर्य क्या है, लेकिन फिर भी मैं सदैव तुम्हारे साथ एक परिपूर्णता में उपस्थित हूं। मैं तुम्हारे प्राणों को शुद्ध करती हूं, तुम्हारी आत्मा को सशक्त और तुम्हारे अस्तित्व को चिरंतन व अर्थवान। मुझे पहली बार पहचान और अनुभव न कर पाने के बाद भी उत्साह और आशा बनाए रखो। मुझे एक जगह ना पाकर दूसरी जगह ढूंढो। मैं ठहरी हूं अनंत प्रतीक्षा में, प्रत्येक आयाम में। ये सुंदर शब्द जो स्त्रैणता है उसको उभारते हैं, उकेरते हैं बड़े ही अनूठे ढंग से। स्त्री केवल शरीर नहीं है, वो अस्तित्व में व्याप्त स्त्रैणता, वो जो फेमिनिन मिस्ट्री है, स्त्रैण रहस्य है, उसकी अभिव्यक्ति है। इसलिए उसको अगर हमें देखना है, समझना है, तो गहरी साधना चाहिए, गहरा प्रेम चाहिए। ये शब्द जो हैं बहुत ही सुंदर ढंग से उभारते हैं। परिपूर्ण स्त्री, स्त्री परिपूर्ण है, कमी नहीं कोई उसमें। ये अपूर्णता और परिपूर्णता की धारणाएं तो हम बनाते हैं, अस्तित्व कुछ भी अपूर्ण नहीं बनाता। और लिखा है कि मेरे साथ चलना एक रहस्य के साथ चलना है, और रहस्य जब तुम्हें घेरे हो तो उससे संवाद करो, चुप मत रहो, बोलो जो भी बोलना हो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि यहां दोबारा कुछ नहीं घटता। अक्सर लोग प्रतीक्षा करते हैं, और जब उनका प्रतीक्षित उनके सामने होता है, चाहे वो जीवन का अर्थ हो, जीवन का रहस्य हो, जीवन का सार हो, तो वो उस किनारे से बच के निकल जाते हैं। ये जो स्त्रैण रहस्य है ये हमको घेरता है जब, तो उससे संवाद करने का अर्थ है उसके प्रति खुलना, ग्रहणशील होना, उसको अपने भीतर रच बस जाने देना और खुद को उसके भीतर रच बस जाने देना। संवाद एक सेतु है, संवाद एक सेतु है जहाँ से हम जुड़ते हैं। तो अगर हम अपने भीतर उस सेतु को बनाकर चलेंगे तो इस अस्तित्व में निरंतर एक अलौकिक संवाद से हमारा साक्षात्कार होता रहेगा। और जैसा कि कहा है कि चुप मत रहो, जो भी कहना है कहो, इससे पहले कि बहुत देर हो, क्योंकि दोबारा कुछ नहीं घटता। यहाँ जो है पहली और अंतिम बार है। अगर इस बात को हम संबंधों में लगाएं तो भी उतना ही अच्छा है, हम किसी और बात में लगाएं तो भी उतना ही सही है, सटीक है। व्यक्ति स्थगित करने के कारण जीवन के रहस्य को नहीं जान पाता। ध्यान में जाना है तो ये पहला और अंतिम ऐसा मान के चलो। संबंध में जाना है तो ये क्षण जो है ये बिल्कुल नया है और अंतिम भी है,
इस तरह से मानकर चलो, तब हमारे भीतर से वो संभावना प्रकट होगी जिसके बारे में हम पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। और लिखा है कि ये जानना बहुत कठिन है कि मैं कौन हूँ या कि मेरा तात्पर्य क्या है, लेकिन फिर भी मैं सदैव तुम्हारे साथ एक परिपूर्णता में उपस्थित हूँ। ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये रहस्य क्या है। स्त्री के बारे में बात है, लेकिन मैं स्त्री को जो कि रहस्य कहा है उसी ढंग से बात कह रहा हूँ। कोई आवश्यकता नहीं वो कौन है क्या है। हम पहले अपने को ढूंढें कि हम कौन हैं। अस्तित्व हमेशा उस परिपूर्णता में हमारे साथ उपस्थित है, हम जाने या ना जाने। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और स्त्री की अभिव्यक्ति में, स्त्रैण अभिव्यक्ति में जब उपस्थिति की बात होती है तो उसमें भी एक रहस्य है, क्योंकि कोई भी संतान हो, चाहे वो स्त्री शरीर में आए या पुरुष शरीर में, आती तो वो माँ के, स्त्री के शरीर से ही है। तो वो जो स्त्रैणता का हिस्सा है, वो जो माँ का हिस्सा है, जो मदरलीनेस है, वो हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है। इसीलिए व्यक्ति जीवन में कुछ भी भूल जाए लेकिन वो मातृत्व नहीं भूलता। शरीर माँ का भूला जा सकता है, लेकिन वो जो मातृत्व है, मदरलीनेस, उसको नहीं भूला जाता, वो हमेशा उपस्थित है। और फिर उसी का व्यापक रूप अस्तित्व की वो विराट करुणा है। यानी कि मातृत्व एक देह में सीमित ना होकर अस्तित्व की विराट करुणा के रूप में होता है, जो हमेशा हमारे साथ होता है। आगे लिखा है कि मैं तुम्हारे प्राणों को शुद्ध करती हूँ, तुम्हारी आत्मा को सशक्त और तुम्हारे अस्तित्व को चिरंतन और अर्थवान। अब ये जो बात है इसको हम कई तलों पर, कई लेवल्स पे देख सकते हैं कि स्त्री अगर चाहे वो शरीर के रूप में भी हमारे साथ हो तो भी ये प्रक्रिया घटती है, और वो स्त्रैण रहस्य के रूप में हमारे सामने हो, या हम अपने भीतर की उस फेमिनिन मिस्ट्री को तलाशें, तब भी वही बात होती है। प्राणों को शुद्ध करना, आत्मा को सशक्त में, यानी कि जो अंतर्बल है उसको एक शक्ति देना, और अस्तित्व को चिरंतन और अर्थवान बनाना। स्त्री के भारत में 2 गुण माने गए और बड़े रोचक। लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि बाजार तो अलग चीज़ को ध्यान देता है। प्राणों को शुद्ध करना, आत्मा को सशक्त करना, जीवन को अर्थवान बनाना। अगर स्त्री जो देह में भी हमारे साथ हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कि संबंध के किसी भी रूप में हो, तो स्त्री में भारत में 2 क्षमताएं देखी गई। वो सृजन और विनाश दोनों का एक साथ इकट्ठा रूप है। और स्त्री के भीतर उसकी उपस्थिति में ये संभावना भी है कि वो हमारे भीतर की काम वासना को जागृत भी कर सकती है और हमारे भीतर की काम वासना को पूरी तरह से विलीन भी कर सकती है। अगर स्त्री अपनी शुद्धता में, परिपूर्णता में हमारे पास उपस्थित हो, अब काम वासना शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके साथ सारी वासनाएं, सारी दौड़ धूप, सारी इच्छाओं का पूरा जाल, वो सब विलीन हो जाता है। इसको अगर हम अपने संबंधों में देखें तो भी दिखाई देगा, होता है कि नहीं, कि अगर कोई स्त्री किसी के जीवन में है तो व्यक्ति उसके कारण दौड़ने भागने लगता है। वो चाहता है कि हम ये करें, सारा धनार्जन और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है सृजनात्मक रूप से, लेकिन वासनात्मक रूप से दौड़ वो बड़ी खतरनाक होती है। इतिहास के पन्ने पलटे तो ये भी दिखाई देता है कितने युद्ध स्त्रियों के उलझाव के कारण हो गए, लेकिन दूसरा पहलू भी है, न जाने कितने युद्ध स्त्रियों की शांति के कारण खत्म भी हो गए। कोई अगर हमारे साथ उस तरह से हो तो सारे युद्ध, सारी वासनाएं विलीन हो जाती हैं, और वही प्राणों की शक्ति है और वही जीवन का अर्थ है कि जब हम जीवन को उसकी पूरी वास्तविकता के साथ जीते हैं और हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं के व्यर्थ के फैलाव में नहीं जाते,
उनकी कोई आवश्यकता नहीं। अस्तित्व भी फैलाव में है, लेकिन अर्थपूर्ण ढंग से, व्यर्थ के ढंग से नहीं। व्यर्थ के ढंग से जब हम फैलाव करते हैं तो क्या करते हैं, पूरे प्लेनेट को प्लास्टिक से पाट देते हैं, गंदगी से, पोल्यूशन से, तमाम चीज़ों से, यही तो हम कर बैठते हैं। और प्रकृति भी निरंतर विस्तार में है, लेकिन वो संवर्धन, सृजन और उस तरह से। तो इसीलिए भारत में स्त्री को प्रकृति भी कहा गया कि उसका जो ढंग है वो प्रकृति जैसा है। और प्रकृति शब्द अपने में बड़ा सुंदर है। प्रकृति यानी जो कृत्य से भी पहले, सृजन से पहले भी जो है वो, और फिर उससे ही सारा सृजन निकलता है। और अंत में जो बहुत सुंदर बात लिखी कि मुझे पहली बार पहचान और अनुभव न कर पाने के बाद भी उत्साह और आशा बनाए रखो। मुझे एक जगह न पाकर दूसरी जगह ढूंढो। मैं ठहरी हूँ अनंत प्रतीक्षा में प्रत्येक आयाम में। अनंत प्रतीक्षा, प्रत्येक आयाम में उपस्थित होना, एक जगह न पाकर दूसरी जगह ढूंढना, और उत्साह और आशा बनाए रखना। पहचान और अनुभव हो ना हो इसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ इतना सरल नहीं है कुछ भी पहचानना और अनुभव कर पाना। जीवन एक खोज है, तलाश है। चलते रहो, खोजते रहो उत्साह और आशा के साथ। हम अपने जीवन में आई स्त्री को भी इसीलिए खो देते हैं क्योंकि हम ना तो उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, ना उसे अनुभव करने की, ना उसके रहस्य के साथ लयबद्ध होने की। तो हमारे लिए वो एक बस सीमित शरीर मात्र होकर रह जाती है और सारा उसका कार्य व्यापार जो रहस्य का है वो विलीन हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको एक रहस्य की तरह देखेंगे, अस्तित्व के एक अनूठे ढंग की तरह देखेंगे, तो फिर लगेगा कि ये तो कुछ ऐसी स्थिति है जिसको पहचानना और जानना संभव नहीं। लेकिन तलाश जारी रखो। तलाश जारी रखने में क्या है कि हम अस्तित्व के अनेक अनेक आयामों में उतरते चले जाते हैं और जीवन हमारा अनेक अनेक रंगों से भरता चला जाता है। ये बात स्त्री शरीर और स्त्री पुरुष शरीर से मुक्त होकर भी लागू होती है, क्योंकि भारतीय दर्शन में हमने इस बात को भी अच्छे ढंग से रखा कि व्यक्ति के भीतर ही वो स्त्रैणता भी है और वो पौरुषता भी है। स्त्रैणता वो सारे सृजनात्मक, सहज बोध और कोमल पक्ष की बात है, और जो पौरुषता है व्यक्ति के भीतर की वो सारी सक्रियता और अभिव्यक्ति के सारे ढंगों के रूप में। दोनों का संतुलन और सम्मिलन, वही अर्धनारीश्वर और वही सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। तो कुल मिलाकर ये इसका मिस्टिकल पहलू है, लेकिन अपने जीवन में भी अगर हम सीधे सीधे देखें तो भी ये सारी बातें वैसे ही लागू होती हैं। जो लोग हमारे जीवन में हैं उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, उनको अस्तित्व के उपहार और रहस्य की तरह देखें। और फिर इसमें मैं ये भी ज़रूर जोड़ूंगा कि स्त्री को ही क्यों, पुरुष को भी वैसे ही स्त्रियां देखें और पुरुष स्त्रियों को भी वैसे देखें। क्योंकि अगर पुरुष के लिए स्त्री एक रहस्य की तरह है और अनंत आयाम में एक सृजनात्मकता की तरह है, तो स्त्री के लिए पुरुष भी उसी तरह एक रहस्य की तरह है और सृजनात्मकता को सहयोग और गति देने वाली घटना की तरह। तो दोनों के लिए अतिशय सुंदर होगा, अद्भुत होगा, और तब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे जो जीवन में अनेक अनेक रूपों में प्रकट होती हैं। और फिर कोई डे हो कोई ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्रति क्षण उस स्त्रैण रहस्य के साथ लयबद्ध होकर जीते हैं।